वेलकम बैक साथियों। स्वागत है आपका एक नए सेशन में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण केस स्टडी। ये वही केस हैं जिनसे हमारे संविधान की व्याख्या और उसका विकास हुआ था। आज मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण 10 केस स्टडी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक निर्णयों के बारे में बताते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपीएससी और यूपीएसआई परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर संविधान को सही तरीके से समझना है तो इन केस स्टडी को भी समझना बहुत ही जरूरी है। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी केस स्टडी का नाम दे देगा आपको और उससे संबंधित संविधान संशोधन को पूछ लेगा। तो आज हम बड़े ही शॉर्ट तरीके में और इंटरेस्टिंग वे में इन चीज़ों को समझेंगे। मैं आज आपको 10 केस स्टडी पढ़ाऊंगा जो बार बार पेपर में पूछे गए। आप यूपीएसआई का पिछला पेपर उठा के देख लीजिए, हर एग्जाम में आपका एक केस स्टडी और उससे संबंधित मुद्दे या संविधान संशोधन आपसे पूछा गया है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शंकरी प्रसाद और भारत संघ मामले की। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके में पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है टू द पॉइंट वही चीज़ें हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इनको डिटेल में पढ़ो। तो एक ये क्विक रिवीजन होने वाला है आपका, क्योंकि आपका एग्जाम 14 और 15 मार्च को होने वाला है। तो आपके पास बहुत ही कम समय है, तो इस कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैसे पढ़ें जो आपके एग्जाम में वो चीज़ें आपको मदद करें और आपका पेपर वहाँ से जो क्वेश्चन है आपका पेपर में फंसे। तो मैं वही चीज़ें आपको लेकर आया हूँ एकदम से क्विक रिवीजन। तो यहाँ बात करते हैं, पहला जो हमारा केस है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है, शंकरी प्रसाद और भारत संघ मामला। इस जो केस की शुरुआत हुई थी 1951 में ये केस हुआ। इसका मुख्य मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा था, क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? अगर पूछे इसका संबंध किससे था तो संबंध था इसका मौलिक अधिकारों से। ठीक है, इस केस का संबंध मौलिक अधिकारों से था और उसमें पूछा गया था क्या संसद जो है मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना था। तो इससे संबंधित संशोधन कौन सा है? तो पहला संविधान संशोधन इससे संबंधित है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से। इतना आप जान लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा है हमारा सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य से संबंधित ये केस है 1965। ये केस 1965 में दायर किया गया। मुख्य मुद्दा क्या था? संसद की संशोधन शक्ति इसका मुख्य मुद्दा था, मुख्य उद्देश्य था। निर्णय में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है। तो ये भी किससे संबंधित था? संसद की संशोधन शक्ति से संबंधित था और इससे संबंधित जो संविधान संशोधन है वो था 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। वर्ष 1967 में केस दायर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, इससे सरकार को संविधान बदलना पड़ा। ठीक है, इससे सरकार को संविधान बदलना पड़ा जब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अब तक हमने तीनों केस पढ़े, मौलिक अधिकारों से संबंधित है और इससे संबंधित संविधान संशोधन है 24वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी परीक्षा में ज़्यादातर जो केस थे उनके संविधान संशोधन पूछे गए थे। आगे बात करते थे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आज तक का सबसे महत्वपूर्ण केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। महत्व क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या संसद उसमें जो है संशोधन कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना यानी जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदल सकती, उसको जो है संसद नहीं बदल सकती है। ये निर्णय आया। इससे संबंधित संविधान संशोधन है 24th यानी 24वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। उसके बाद 25th 25वां संविधान संशोधन भी इससे संबंधित है और 29 यानी 29वां संविधान संशोधन भी इससे संबंधित है। तो ये चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट है, संविधान संशोधन आपको ध्यान रखने हैं और कौन सा केस किस विवाद से जुड़ा है इसको भी ध्यान रखना है और खासकर वर्ष भी इनका ध्यान रखना है। तो जो मैंने लिखा आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ही जरूरी है, आपको सभी चीज़ों पे सभी मुद्दों पर आपको गौर करना है। आगे बात कर लेते हैं 5वें केस की, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस। ठीक है, इसमें क्या था? 1975 में केस दायर हुआ। निर्णय क्या था? चुनावी विवाद को न्यायालय से बाहर नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो चुनाव है हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित, तो उन चुनावों को न्यायालय की न्यायिक शक्ति से बाहर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, न्यायालय जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है,
उनकी जांच करा सकता है। तो ये निर्णय दिया गया। संविधान संशोधन इसमें संबंधित है 39th, ठीक है, यानी 39वां संविधान संशोधन इस केस से संबंधित है। आगे बात करते हैं मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मिनर्वा मिल और भारत संघ मामला है, वर्ष 1980 में इसको दायर किया गया। निर्णय क्या था? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन जरूरी है, ये निर्णय आया। और मुख्य संविधान संशोधन कौन सा? 42वां संविधान संशोधन इस केस से संबंधित है। आगे बात करते हैं वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला 1981 में सुप्रीम कोर्ट के पास आया। मुख्य मुद्दा क्या था? 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों की वैधता की जांच। और निर्णय क्या आया सुप्रीम कोर्ट का? 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के फैसले की तारीख से पहले जो कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं वे वैध रहेंगे, लेकिन उसके बाद के कानूनों की बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर जांच हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और संबंध इसका 9वीं अनुसूची से है। मूल रूप से पहला संविधान संशोधन इससे जुड़ा हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगला हमारा है की हो तो होलावन वर्सेस जचिल्लू, ठीक है, वाद। तो वर्ष 1992 में ये वाद आया। मुख्य मुद्दा क्या था? दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। निर्णय था दल बदल कानून को संवैधानिक माना गया, लेकिन स्पीकर के निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यानी ये मुद्दा था दल बदल विरोधी कानून, यानी 10वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ था। ध्यान रखेंगे 10वीं अनुसूची से ही जुड़ा हुआ था। और इसमें जो दल बदलू लोग हैं उनके विरुद्ध कानून लाया गया कि जो एक दल से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ठीक है। तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि दल बदल कानून को संवैधानिक माना गया, लेकिन जो स्पीकर हैं लोकसभा के उनके निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, उनके निर्णय की जांच की जा सकती है। तो संबंधित संशोधन है 52nd यानी 52वां संविधान संशोधन इससे संबंधित था और जिसमें 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था। आगे बात करते हैं 9वें वाद की, SR बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। ये वाद आया 1994 में। मुख्य मुद्दा था राष्ट्रपति शासन यानी जो प्रेसिडेंट रूल है, आर्टिकल 356 इससे संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था? आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है। जो राज्यों में राज्यपात काल लगता है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसकी जांच कर सकता है, ठीक है। संघवाद संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ही कहा गया। फेडरलिज्म, जो फेडरलिज्म है वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें ये निर्णय दिया गया। आगे बात करते हैं अंतिम और 10वें की, IR कोलेहो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। ये वाद आया 2007 में। निर्णय क्या था? 9वीं अनुसूची के कानून भी बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर जांचे जा सकते हैं। क्यों जांचे जाएंगे? कहीं जो 9वीं अनुसूची में जो कानून है कहीं वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं, यानी उनको जो है कम तो नहीं कर रहे हैं। तो संबंध 9वीं अनुसूची जो मूलतः पहले संविधान संशोधन से जुड़ी हुई थी, तो उसकी जांच करने हेतु ये निर्णय आया था वर्ष 2007 में। तो ये थे कुछ प्रमुख वाद, प्रमुख केस स्टडी जो बार बार यूपीएससी और यूपीपीसीएस परीक्षा में आपके पेपर में बहुत पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है सारे। तो आप इनको अच्छे से स्टडी करके जाएं अपने एग्जाम में। हो सकता है, मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपको इनमें से आपके पेपर में वाद जो केस स्टडी है वो रखे हुए मिले आपके एग्जाम में। तो साथियों मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर एक वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।